सादरा has awakened his Mangekyo Sharingan and ये एकदम परफेक्ट टाइम है कि हम लोग जाने कि कैसे सादरा ने अपनी मांगेक्यो शारिंगन को अवेकन किया, क्योंकि इस पूरी यूचिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार है कि किसी ने अपनी मांगेक्यो शारिंगन अवेकन करी है बाय द मीन्स ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन रेदर देन सफरिंग। बट ऐसी क्या चीज है जो सादरा को इतनी यूनिक बनाती है एज कम्पेयर टू इस क्लैन? पहली बात तो जो साइकिल ऑफ हेट्रेड है वो कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है नारुतो वर्ल्ड से, क्योंकि जो भी चीज बरूटो में होती है वो डिट्टो पैरेलल है नारुतो के। मींस कि जो बरूटो की स्टोरी है वो जस्ट पैरेलल चल रही है नारुतो की स्टोरी से। अब नारुतो की स्टोरी थी कि एक बच्चा जिसके पास कुछ नहीं होता है वो सब कुछ पा लेता है इन दी एंड, बट बरूटो इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। बरूटो जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, इन दी एंड वो सब कुछ खो देगा। जो ये कॉन्सेप्ट है जो नारुतो में था वो एज सिमिलर बिल्कुल बरूटो में चल रहा है एंड इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं बरूटो में फेट, क्योंकि नारुतो फेटेड था कि वो बनेगा द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी एंड ही इज ऑल्सो द रीइंकार्नेशन ऑफ द आशुरा, क्योंकि उस इंसान के पास इतनी पावर थी कि वो 1000 साल की वॉर को खत्म कर देता है जब वो इंदिरा से लड़ता है। अब बहुत सारे लोग बरूटो की कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है क्योंकि सादरा ने अपनी मांगेक्यो शारिंगन बहुत ही आसानी से पाली। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आर्ग्यू करता हूँ, क्योंकि अगर सादरा साइकिल ऑफ हेट्रेड को कंटिन्यू रखेगी तो क्या मतलब है जब सादरा होकागे बनेगी? सादरा के लिए नारुतो एक आइडल है एंड वो उसको हमेशा एक अपने आइडल के तौर पे ही देखती है एंड सादरा कोआकी को कह भी चुकी है कि मैं कभी कभी बरूटो से बहुत ही ज्यादा जेलस होती हूँ क्योंकि वो एक होकागे का बेटा है। क्योंकि नारुतो ने सादरा को एक बार बोला था कि इस जिंदगी में प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी लोग इस विलेज में रहते हैं वो और कोई नहीं, वो मेरी फैमिली के अंडर आते हैं, इवन कोआकी भी। एंड यही कॉन्सेप्ट हमें चैप्टर 80 में मिलता है जब साउस्के कहता है कि मुझे बिलीव है मेरी बेटी पे, क्योंकि जब सादरा की मांगेक्यो शारिंगन अवेकन होती है तब साउस्के समझ जाता है कि क्यों मुझे बरूटो की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सादरा टूट टूट के उससे कह रही होती है डैड प्लीज हेल्प बरूटो। अब ये चीज नारुतो की मांगा में टूट टूट के बार बार बताई गई है कि हमेशा एक शारिंगन एक इंसान के हार्ट को रिफ्लेक्ट करती है एंड अगर सादरा साउस्के को कन्विंस करने की कोशिश करती विदाउट हिज शारिंगन हैज बीन अवेकन और अगर साउस्के ये चीज मान भी जाता तो साउस्के के लिए एक आउट ऑफ कैरेक्टर वाली बात हो, क्योंकि साउस्के के लिए ये लॉ ये चीज यूचिया के लॉ के खिलाफ है। अब आप सारे कैंडिडेट को देखिए जो कि होकागे बनना चाहते थे, जैसे कि फ्यूगाकू, जो फ्यूगाकू हिताची को बोल भी चुके थे कि हम इस विलेज पे कब्जा करने वाले हैं एंड अगर कोनोहा नहीं मानती तो हम इस पे एक सिविल वॉर भी छेड़ देंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हाशिरामा मादरा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एक पीसफुल तरीके से भी हम किसी नेशन को जीत सकते हैं, बट ड्यू टू डिफरेंट आइडियोलॉजी मादरा स्ट्रेट फाइट के तौर पे उतर आता है। बट सादरा इन सब से अलग है क्योंकि उसने अपनी मांगेक्यो शारिंगन अवेकन करी है, वो भी लव एंड प्रोटेक्शन से। अब जहाँ पे नारुतो में साइकिल ऑफ हेट्रेड खत्म हो चुकी थी, नारुतो ने साइकिल ऑफ हेट्रेड कंप्लीटली खत्म कर दी थी, बट बरूटो में इसका जस्ट ऑपोजिट हमें देखने को मिलना है क्योंकि साइकिल ऑफ लव चालू हो चुकी है। मींस सादरा ने अपनी मांगेक्यो शारिंगन ऐसे अचीव करी क्योंकि वो बरूटो की बहुत ही ज्यादा केयर करती है एंड अगर आपके लिए किसी बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा फीलिंग एंड इमोशन आप अपने अंदर रखते हो एंड आपको उस बंदे को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है, तब आप अपनी मांगेक्यो शारिंगन को अवेकन कर सकते हो। ये सेम चीज हमें सादरा के अंदर दिखती है जब वो अपनी मांगेक्यो शारिंगन को अवेकन कर लेती है। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने अपनी शारिंगन को निकाला हो, वो भी सिर्फ लव एंड प्रोटेक्शन के लिए। हमने ओबिटो को भी ये सेम चीज करते हुए देखा है, जब वो ककाशी को प्रोटेक्ट करना चाहता तब उसकी शारिंगन निकल आती है। एंड ओबिटो एंड सादरा के बीच में एक कोइंसिडेंस है, दोनों ही होकागे बनना चाहते थे
बट ओबिटो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है क्योंकि मादरा उसको मैनिपुलेट कर देता है। बट हमें ये चीज़ सादरा के पास नहीं दिखेगी क्योंकि सादरा किसी से भी मैनिपुलेट नहीं हो सकती। मींस जो सादरा का फेट है वो है जो भी चीज़ यूचिया के साथ हुई थी, ऑल द प्रीवियस यूचिया के साथ, वो कोई भी चीज़ सादरा के साथ नहीं होगी। ये फेट है सादरा का। बट जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेट है वो सिर्फ सादरा तक ही मौजूद नहीं है। ये सेम चीज़ हमें बोरुटो के साथ भी देखने को मिलती है। सेम, क्योंकि बोरुटो ही अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है, वो भी शुरुआत से। क्योंकि बोरुटो इस चीज़ को बोलता है कि मेरी स्टोरी की शुरुआत होती है जब मैं एक बच्चा था, वो बच्चा जो अपने बाप की अटेंशन लेने के लिए 24 घंटे मरता रहता था। एंड यही सेम चीज़ हमें बोरुटो की ग्रोथ में भी दिखती है क्योंकि जब मोमोशिकी उसको बोलता है कि तुम्हारे पास एक ही बहुत ही ताकतवर दिमाग है। एंड यही सेम चीज़ एडा भी बोलती है कि सच में तुम सिर्फ 12 साल के हो। एंड बोरुटो इस चीज़ को कहता भी है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ही भाई को मारूं या फिर वो मुझे मारे, क्योंकि ये सेम चीज़ नारुतो भी नहीं चाहता। एंड ये चीज़ हमें दिख भी चुकी है जब नारुतो वर्सेस सासुके की फाइट होती है। बट आप लोग जानते हो कि सिर्फ सादरा या बोरुटो के पास ही द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट नहीं, कोआकी के पास भी है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट। इन चैप्टर 60 कोआकी नारुतो से ये कहता है कि मैं तो सिर्फ एक आउटसाइडर हूँ, मैं ऐसी पीसफुल जगह पे कैसे ही रह सकता हूँ। क्योंकि इशिकी ने कोआकी से चीज़ कही थी कि तुम सिर्फ एक यूजलेस चीज़ हो। एंड हमें ये सेम चीज़ होते हुए दिखती है इन चैप्टर 79 एंड 80, जहाँ पे कोआकी को एज अ पोर्ट्रेट किया जाता है ट्रैश एंड नोबडी से। क्योंकि अगर कोआकी सक्सेसफुल भी हो जाता है अपनी ओन सेंस ऑफ जस्टिस पे, उसने नारुतो को बोल के भी रखा है कि जब मैं सब कुछ पा लूंगा तब मैं तुम्हें आखिरी में आके मार डालूंगा। बट बोरुटो कहता है कोआकी से कि तुम्हें जो चीज़ इशिकी ने कही है तुम्हें उस चीज़ पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना फेट खुद भी लिख सकते हो। बट कोआकी इस चीज़ को डिनाई कर देता है एंड वो हमेशा यही सोचता रहता है कि आई एम नोबडी, जहाँ पे सादरा एंड बोरुटो अपना फेट खुद लिख रहे हैं। क्योंकि सादरा एंड बोरुटो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि वो अपना फेट खुद लिख पाए। बट दूसरी तरफ कोआकी हर चीज़ को अपने तौर पे करना चाहता है, अपने कंधों पे रख के वो हर काम को करने की कोशिश करता है। बट बोरुटो उस चीज़ को कह चुका है कि अगर तुम हम सब पे रिलाय होना चालू कर दोगे तो हो सकता है कि तुम अपना फेट भी एक दिन खुद लिख पाओ। बट ये तो हो गई सिर्फ इन तीनों की फेट की बात। यहाँ पे एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास भी है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट, जो कि और कोई नहीं अमादो है। एंड अमादो का फेट है कि मौत हर इंसान को मिलेगी एंड कोई भी इंसान उससे बच नहीं पाएगा। जहाँ पे यमादो अटेम्प्ट करता है कि वो अपनी डॉटर को मौत से वापस ले आएगा बाय यूजिंग शिनजुत्सु। एंड जो चीज़ अमादो ने एक्सपीरियंस करी है एज अ पेन, ताकि वो अपनी डॉटर को वापस ला पाए। बट जो पेन अमादो ने एक्सपीरियंस किया है वो कभी भी एडा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। जहाँ पे एडा कोशिश कर रही है कि उसको जिंदगी में एक रियल प्यार मिल पाए, बट फेट उसको बोल चुका है कि तुम्हें इस जिंदगी में कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। एंड अब जब मैंने आपको इतने सारे फेट बनाए एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फेट, कितने डिफरेंट कैरेक्टर पे रिलाय होते हैं। बट ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ फेट सिर्फ एक क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं हमें कि आप अपने प्यार के लिए कितनी दूर तक जा सकते हो। जहाँ पे टोबिरामा ने एक स्टेटमेंट दी थी इन नारुतो चैप्टर 619 कि जब एक यूचिया एक ऐसे इंसान को खो देता है जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तब उसकी आँख एक यूनिक पावर जनरेट करने लगती है जिससे एक यूनिक टाइप का चाकरा उनके बॉडी और इनके माइंड में फ्लो होने लगता है जो उन्हें एक फर्दर पावर देता है। सेम चीज़ हमें सादरा के साथ भी होते हुए दिखती है क्योंकि जब सादरा ये चीज़ को जान लेते हैं कि अगर बोरुटो यहाँ से चले जाएगा तो शायद मैं उसके बिना रह ही नहीं पाऊँ। अब जब सादरा ने मांगी के शारिंगन को अवेकन कर लिया है
तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे साउस के ब्लाइंड चला गया था अपनी शारिंगन को ज्यादा ओवर यूज करने के चक्कर में, तो क्या ये सेम चीज सादरा के साथ भी इम्प्लाई होती है? एंड आगे जाके सादरा 100 सीलिंग जुट्सु को लर्न भी कर लेगी, जिससे उसको कंप्लीट कंट्रोल ऑफ चाकरा भी आ जाएगा। अब सादरा की मांगे शारिंगन का डिजाइन है एक सन, जो कि किसामोतो ने इंस्पायर्ड किया है आमिनो उजुमी, जिनके पास ये पावर थी कि वो लाइट को कंट्रोल कर सके। अब सादरा कैरेक्टर टोटल बिल्ड ही अराउंड किया है लव से, ताकि वो दूसरों को लव प्रोवाइड कर पाए। एंड आमिनो उजुमी का भी यही है कि वो दूसरों को जॉय एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड कर पाए। बट ये सारी बात तो हो चुकी है कि सादरा ने अपनी मांगी को शारिंगन कैसे अवेकन करी एंड क्या सादरा का फेट है। बट अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है कि सादरा की मांगी को शारिंगन की पावर क्या होगी। अब मैं चीज कंप्लीटली श्योर नहीं हूं, बट मेरे दिमाग में एक थ्योरी है कि सादरा की पावर हो सकती है कि वो किसी का फेट चेंज कर सकती है, या फिर वो फ्यूचर में आगे जा सकती है, मींस टाइम ट्रेवल। अब मैं चीज का कंप्लीटली श्योर नहीं हूं। अब शारिंगन की एबिलिटी यही होती है कि आप किसी की भी मूवमेंट्स एंड किसी के भी जुत्सु को टिट्टो कॉपी कर सकते हैं एंड आप उसके चाकरा का नेचर का कलर देख सकते हैं। अब हर टाइप के दो जुत्सु के पास पावर होती है एंड ये जितने भी दो जुत्सु बने हैं वो सिर्फ ओत्सुकी से बने हैं। अब ओत्सुकी में ये पावर होती है कि वो फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं होगा कि अगर सादरा के पास भी यही पावर आ जाए कि वो किसी का फेट या फिर फ्यूचर में आगे जा। अब एक चीज मादरा के ऊपर भी ये चीज है कि मादरा की मांगी को शारिंगन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करी गई है मांग और अनाई में, क्योंकि किसामोतो ने कहा था कि मेरे में इतना टाइम ही नहीं है कि मैं तक की शारिंगन की पावर को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाऊं। बट गेम में हमें दिखाए कि मादरा टाइम के साथ छेड़खानी कर सकता था, कि वो थोड़ा सा फ्यूचर में देख सकता था। ये शारिंगन की पावर थी मादरा की, बट ये कॉन्सेप्ट फुल्ली तरीके से हमें अनाई में नहीं दिखा, ना ही मांगा में। तो हो सकता है किसामोतो इस चीज को वापस लेके आए एंड ये सेम पावर हमें सादरा के पास दिखे, बट उसका बेटर वर्जन। आपने एक एक चीज समझ ली है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा तो आप सबको समझ गए होंगे कि सादरा, बोरुटो, अमादो एंड कैसे पूरा बोरुटो अनाई लिटरली पैरेलल है नारुतो के यूनिवर्स से। ये सेम चीज सेम स्टोरी चल रही है बट जर्नल में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड अगर आपको और नॉलेज गेन करनी है, आपको और पीक फिक्शन के बारे में समझना है या फिर एंजॉय करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी साइतामा के बारे में कि कैसे साइतामा ही इस दुनिया का सर्वनाश करेगा। आपको वीडियो बिल्कुल सेंटर में दिख रही होगी, उस पर क्लिक करें एंड एंजॉय करें द पीक फिक्शन।